परमात्मा के बच्चों की अथवा सतयुगी देवी देवताओं की मुख्य धारणा क्या होगी। आज की बाबा की सारी मुरली धारणा पर चल रही है और ये धारणा अगर हम सब अपने जीवन में अपना लें तो बाबा की हमारे द्वारा बहुत प्रत्यक्षता हो सकती है। और यही धारणा संस्कार के रूप में आत्मा सतयुग में लेके जाएगी। देवी देवताओं की ये मुख्य धारणा होगी। तो आज बाबा क्या कहते हैं हम सबको, तुम हो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। किसके बच्चे हैं हम सभी? दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। क्या करता है हमारा बाप? सबके दुख हरता है और सबको सुख देता है। तो हम बच्चों को क्या करना है? बाबा के समान मन से, वचन से और कर्मों से सबको सुख देना है और दुख सबके हरने हैं। दुख हरने हैं और सुख देना है। इसमें थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन देना होता है और अभ्यास करते करते फिर ये बहुत सुंदर संस्कार बन जाता है। तो सबसे पहले सुख देने की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? मीठे बोल से। सबसे पहले सुख देना हमको कहाँ से शुरू करना है? संकल्पों से। संकल्पों से तो करना है, लेकिन सबसे पहले संकल्पों से भी हमें सुख किसको देना है? स्वयं को। जितना जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, बाबा जो हमको रोज शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस पर हम जितना जितना अमल करते जाते हैं, मनन चिंतन करके उसको यूज करते जाते हैं, मानो हम अपने आप को सुख देते हैं। बाबा ने जो योग की अलग अलग विधि बताई हैं, योग के जो अलग अलग प्रयोग बताए हैं, हम योग की उन अलग अलग सुंदर स्थितियों का जितना अभ्यास करते हैं उतना हम अपने आप को सुख देते हैं। स्वमान में स्थित होना माना स्वयं को सुख देना। बाप के लव में लीन हो जाना माना स्वयं को सुख देना। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना माना स्वयं को सुख देना। अतीन्द्रिय सुख मिलता है एक शिव बाबा से। गुणों की धारणा करना माना स्वयं को सुख देना। यज्ञ सेवा करना, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा माना स्वयं को सुख देना। और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए स्वयं को सुखी बनाना। तो सबसे पहले सुख देना स्वयं से शुरू करना है। स्वयं के प्रति अच्छे अच्छे संकल्प रचने हैं, उम्मीदों वाले संकल्प, आशावादी संकल्प, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के संकल्प, अपने में विश्वास रखना वो संकल्प। तो बाबा कहते हैं आज सुख दो, तो खुद से सुख की शुरुआत करो और फिर दूसरों को सुख दो। किनको सुख दें? जिनके साथ हम दिन रात बहुत नजदीक रहते हैं, हम उनको सुख दें। हमारे वो मित्र, वो संबंधी जो 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं, उनको हमारे द्वारा सुख मिलना चाहिए, हमारे संकल्पों से भी। और आज बाबा बोल भी कहते हैं बहुत मीठे हो, और उसके साथ साथ कर्मों द्वारा उनको सुख दो। बाबा के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो
बाहर जाके बहुत सेवाएं करते हैं, लेकिन घर में बनती नहीं है। आपस में खिटपिट रहती है। जिनके साथ रहते हैं उनको दुख देते हैं। तो बाबा आज कहते हैं नहीं, पहले खुद को सुख दो, फिर अपने निकट के मित्र संबंधियों को सुख दो, और फिर बाहर निकलो, फिर औरों को सुख दो, सोसाइटी को सुख दो, देश को सुख दो, और पूरे विश्व को सुख दो। और सिर्फ आत्माओं को सुख देना है, सिर्फ आत्माओं को, प्रकृति को भी सुख देना है, और पशु पक्षी जानवर सबको सुख देना है। इस प्रकृति ने हमारी बहुत सेवा की है। पशु पक्षियों ने, जीव जंतुओं ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। हमें सबको सुख देना है। तो बहुत गहराई है। बाबा का महावाक्य एक है, किंतु इसकी गहराई बहुत है। तो आज की बाबा की मुरली है, मीठे बनो, मन वचन कर्म से सबको सुख दो, सबका कल्याण करो।